हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में। और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। और आज वैसे भी हम लोग जल्दी उठ गए थे और सुबह सुबह मैंने बनाई थी लौकी के पकोड़े, चटनी और चाय के साथ। ये लोग पूरा मज़े से खा रहे थे और मिष्टी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है पकोड़े। ये तो किसी भी टाइम बनवा लेती है, क्योंकि मुझे बनाने थे लौकी के कोफ्ते, तो मैंने सोचा पहले पकोड़े बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में, जीरा रा डाल के। और ये मेरी लौकी के पकोड़े थे जो कि मैंने अध कच्चे पके बनाए थे। और एकदम मेरा सिंपल मसाला रहता है, प्याज टमाटर हल्दी नमक। मैं मसाले वसाले नहीं डालती। और हम लोग खाना वाना खा के यहाँ पे रेडी हो चुका था अमित। और जब अमित जाता तभी मेरा काम हो पाता है। और इतने मिस्टी इसके पीछे ऐसे ही घूमती रहती है क्योंकि इसे बाइक का सुबह एक चक्कर चाहिए ही चाहिए, या गाड़ी का। इतने ये बिन चक्कर बिन गाड़ी में बिठाए या बाइक पे बिठाए चला जाता है ना, तो पूरे घर को सिर पे उठा देती है। पूरे शाम तक इसका गुस्सा शांत नहीं होता है, इसीलिए। और ये इसके ऐसे ही तैयार होने लगता है ना, तो इसको तैयार होने देगी, इसके पीछे ऐसे ही हाथ पैर पकड़ के घूमती रहेगी। और यहाँ पे अब ये बाइक का चक्कर लगाने के लिए तैयार थी और ऐसे ही अभी अमित गया अपनी ड्यूटी पे। उसके जाने के बाद ही मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन साफ होते हैं, क्योंकि इतना रहता है ना, कभी उसके शूज, कभी उसकी वर्दी, कभी उसका रुमाल, कभी कुछ ऐसे ही करता है। और फिर साथ में मिष्टी भी, जो सब पता है ना, सुबह जब अमित तैयार होने लग गया तो उसके पीछे पीछे ना उसको तैयार होने देगी ना मुझे उसको कुछ सामान देने देगी उसका सारा पका देगी। और अब मिष्टी खा रही है चॉकलेट। और अब मैं करूंगी अपने घर का काम, क्योंकि आज थोड़ा ही रहता। आज उसके जाने से पहले मैंने काफी हद तक सारा काम कर दिया था। बस अब मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। और कपड़े थे जो मैंने, ये मिष्टी के ही होते हैं रोज की रोज, क्योंकि मिष्टी के ही धुलते हैं रोज कपड़े। हमारे तो मैं वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में भी धुल जाते हैं हमारे तो। यहाँ पे धूप लेट आती है ना, इसीलिए। और ये देखो, इसके रोज धोने पड़ते हैं हमें, कंबली बिछोनी जो भी है। और यहाँ पे इतना सारा, अब मतलब जंगल सा था, रोड भी नहीं दिखाई देती थी। और अब कोई बाइक भी जाती है ना, साइकिल भी जाती है, तो ये देखो साफ स्पष्ट दिखाई देती है, एकदम क्लीन। और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी ऐसे ही सेम दिखाई देता है। और यहाँ पे अब कोई खेती कर रहा है, जिसने इस जगह को बिल्कुल साफ कर दिया। वरना यहाँ सब जंगल सा था, हम यहाँ बैठते ना बाहर धूप में सर्दियों में, तो भी हमें डर लगता था। अब कोई डर नहीं लगता, एकदम साफ हो गया। और अब सर्दियों में ना लोगों ने यहाँ से पेड़ भी बहुत सारे कट कर दिए, ये। और एकदम ऐसे रोड भी साफ दिखाई देता है। ये देखो कोई ट्रैफिक बाइक या कुछ भी जा रहा है ना, तो साफ दिखाई देता। अब इतना डर नहीं लगता है यहाँ पे। देसी खाना तो हम लोगों से छूटता ही नहीं। तो ये देखो हमारे उपले सूख रहे हैं वहाँ पे सुखाए थे हम लोगों ने, जहाँ पे वो कट्टे हैं वहाँ पे बंदरों ने घेर दिए, बहुत सारे फोड़ भी दिए। क्या गोदी, क्या करेगा गोदी आके? ये आजा अंदर, चल मंकी आगे, तो मंकी ना बेटा, जिद ना मिस्टी, डॉगी के पास जाऊंगा। चल आजा, डॉगी तो वो आ गया उधर, तो चल। और ये फिर ना मैंने यहाँ पे सुखाया, अब यहाँ पे लेट धूप आएगी, पर ये अब सूख जाएंगे, ज्यादा गीले ना है। खिलाऊंगी मिष्टी को खाना, क्योंकि मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी अभी रसोई रहती है। वैसे तो झाड़ू और पोछा हो गया मेरा, पर मेरी रसोई रहती है, इसलिए मैं मिष्टी को खिलाऊंगी। आज बेटा ऊपर, क्योंकि फिर इसका पानी लगा दिया मैंने, मैं फिर इसको नहला दूंगी। मिष्टी आज बेटा, अब आजा आजा। खाना खा लिया है और मेरा बाहर का हो गया है, हॉल का, बेडरूम का और बरामदे का। और ये देखो मेरी किचन की हालत ही खराब है बस। और किचन का तो वैसे भी लास्ट में करती हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ना इतना बेडरूम में नहीं लगता, हॉल में नहीं लगता, जितना ज्यादा टाइम मेरा इधर लगता है। वो इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। और रात को मैं सारे कंप्लीट बर्तन ना धो के सोती हूँ, फिर भी सुबह इतने सारे हो ही जाते हैं। और अभी मेरी किचन की सफाई करूंगी मैं। और मिष्टी ये देख लो, ये पानी की इतनी ज्यादा लाड़ी होगी ना, हर वक्त पानी 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 पानी, ये देखो इसे। और अभी इसका पानी लग रहा है, और अभी मैं इसको नहलाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मेरा काम निपट जाए ना, फिर मैं इसको आराम से सुला के फिर मैं आराम से खाना वाना खाऊंगी। इनका सारा काम करके मैंने अभी नहलाया है मिष्टी को। और ये देखो नहा के मिष्टी क्या लग रही, सर्दी लग रही? चोई चोई करेगा। अब मैं बेटे का ही हो सुखा है, अब यह नहा ली ना, अब यह 2-3 घंटे आराम से सोएगी। इसने खाना खा लिया, मेरा बेटा फ्रेश हो लिया, और अब यह नहा के अब सीधा सो जाएगी। तब मैं नहाऊंगी, सिर धोऊंगी और फिर मैं खाना खाऊंगी। खाना मैं बाद में ही खाऊंगी।
तब मैं या सो जाएगी आराम से, ना तो या खाना खाने देवे, ना या नहाने देवे, ना या सिर धोने देवे, कुछ काम नहीं करने देगी। वे नहा ली ना, अब ये आराम से सो जाएगी, है नहीं मिष्टी? नहा के वक्त के बहुत ड्रामे है। अब ये देखो, कुर्ता इतनी मुश्किल से पहना है, अब ना तेल लगवाने की, कुछ भी नहीं करवाने की है, कुछ भी नहीं लगवाने की। देख कच्ची को कहाँ डाल दिया, कच्ची पहनी है ना इसे। हाँ धोखा है, मेरा बेटा बाबूजी बन गया और अब खा रही है अमरूद, और मैं भी खा रही हूँ अमरूद। ये छोटा भीम, अब हमारा ना सारा दिन छोटा भीम चलता है टीवी में जब तक नींद सोएगी। और अब मैंने कर लिया है अपना सिर वॉश, क्योंकि मिष्टी सो गई थी। ये देखो, इसलिए मैं आवाज़ भी नहीं कर रही थी। मैंने जो टीवी की आवाज़ थी वो भी थोड़ी स्लो कर दी थी। और खाने में मैंने ली है मलाई, गुड़, रोटी, दूध, और साथ में लिए हैं लौकी के कोफ्ते। अब मैं आराम से खाऊंगी। सो रही है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। और मैं अपने बाल बाल लूँ अभी, क्योंकि वो सो रही है। एक बार वो उठ गई ना और मेरे बालों को उसने खुला देख लिया या मुझे कंघी करते हुए देख लिया ना, तो एक भी सिर पर बाल नहीं बचेगा मेरे। और शाम का टाइम हो गया था, करीब 5 साढ़े 5 बजे, और अमित नहीं आया था। तो हम लोगों ने सोचा कि गुरुद्वारे में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग गुरुद्वारे में आ जाते हैं। यहाँ पे हम मत्था टेकते हैं, प्रसाद खाते हैं और फिर जल्दी ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि मैं रूम को लॉक करके गई थी। और इतने में भी अमित आ गया था, और भी आते ही ना इसे कुछ नहीं करने देगी, फिर से इसके साथ उत्पन्न मिष्टी के शुरू हो जाए है। और मिष्टी ने ना एक टाइम बांध रखा है 5 बजे तक, अगर उसके पापा नहीं आए ना, रो रो के बुरा हाल हो जाता है इसका। इसलिए ये रोने भी लग गई थी, पापा नहीं आए थे इसके, क्योंकि आज ये करीब 6:30 बजे के करीब आया था। ऐसा बता, तुझे मेरी कौन सी भाषा अच्छी लगी, यूपी की या हरियाणा? हरियाणा में कड़ी बोली के दिनों कुछ यूपी की तो वैसे बोला, दोगली सी भाषा यूपी हरियाणा मिक्स करके है। नु होगी कुआड़ खोलना जी। रहने दे, मैं इतनी भी वो नहीं बोलती। पता है मेरे साथ क्या होता है, जो बाहर हम घूमने जाते हैं ना, लेडीज मिलती है, तो उन्हें मेरी हरियाणवी भाषा ना जो है वो समझ नहीं आती। वो फिर मेरे को बाद में ऐसे बोलती है कि आपने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। जब हम दोनों बात करते हैं, और मेरी भाषा इसलिए दोगली हो रही। हम मायके जाएंगे तो हरियाणवी बोलते हैं, वहाँ मेरे पापा बोलते हैं कि यूपी की भाषा बोलने लगी, इतनी जल्दी सीखी, ये सब हरियाणवी बोलनी पड़ती है। जब मैं और अमित बात करेंगे तो भी मैं हरियाणवी बोलती हूँ, पर जब बाहर लेडीज आती ना कोई मेरे पास या मैं जाती हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत जो मुझे आती है तो मैं वो भाषा बोल, फिर भी ना उसमें कहीं ना कहीं हरियाणवी ही निकल ही जाती है अपनी। वो बोलते हैं कि जो तुम हरियाणवी भाषा निकल जाती है अपने जन्मभूमि की जो, तो वो मिक्स हो गई मेरी भाषा, इसलिए दोनों जगह बोलते हैं हरियाणवी। और वो अब मेरी बता कैसी भाषा है, ना तो मेरी हरियाणवी भाषा है ना मेरी यूपी की भाषा है। मेरी भाषा ना मिक्स हो गई है, दोगली भाषा हो गई मेरी। जैसे आज के टाइम में दोगले इंसान होते हैं, ऐसी मेरी आवाज दोगली हो गई। और मैं ना जब कोशिश करती हूँ, हम दोनों बात करें एकदम मैं सिंपल हरियाणवी तरीके से बात करती हूँ। मैं मिष्टी से भी ऐसे ही बात करती हूँ, कोई हमें यहाँ हमारे हरियाणा का मिलता है तो भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ। पर जब ये बाहर लेडी जाती है ना, मेरी बात समझ नहीं आती, तो इसलिए मुझे ना उनके सामने वो बोल पड़े। और इसके सामने बोलने लग जाऊंगा ना, ये फिर मुझे बोलता रहता है कि कैसे बोल रही है, मिक्स हो जाती है वो बात। और आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, मेरी आवाज मिक्स हो जाती है। तो आप लोग बताना कि आपको मेरी कौन सी आवाज पसंद आती है। अगर हरियाणवी तो मैं एक प्योर मतलब सारा ब्लॉग हरियाणवी भाषा में लेके आऊंगी, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी एक भी जो वर्ड है ना वो यूपी का ना निकले, वो सारा मेरी हरियाणा का रहे। तो शायद मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊंगी अपनी हरियाणा भाषा। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको मेरी कौन सी भाषा अच्छी लगती है, यूपी की या फिर मेरी दोगली भाषा ही अच्छी लगती है मिक्स। तो आप लोग बताना, तो मैं उसी के हिसाब से अपने आप आज के बाद ब्लॉग लेके आऊंगी, ठीक है। और फिर शाम के टाइम खाना खा के हम लोग थोड़ी देर मिष्टी को बाहर टहलाते हैं, ताकि ये शाम को अच्छे से सो जाए। और रात को मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, एकदम ठंडा। और यहाँ पे हम लोग बिना डंडे के नहीं घूम सकते। और अमित थोड़ी देर बोलता है कि सड़क की तरफ चलते हैं, और देख लो कितना अंधेरा है, लाइट है, फिर भी लोग जो ड्यूटी से अभी आए नहीं है ना, तो उनके बल्ब थे जो वो बंद थे, उनकी लाइटें बंद थी, इसलिए इतना अंधेरा है। जब वो आ जाएंगे ना तो फिर देखना एकदम बहुत सारी रोशनी हो जाएगी। और यहाँ पे मिष्टी कुत्तों के साथ तो ऐसे खेलती रही है, 2 कुत्ते तो इसे ऐसे मिल रहे हैं, इसकी पूंछ खींच ले, हाथ पैर खींचती रहेगी, ना रोटी खिलाएगी, दूध पिलाएगी, और ये से कुछ भी नहीं कहेंगे, इनकी पिटाई करती रहेगी। एकदम ऐसा इनका जीना हराम कर देगी दोनों का बेचारे का। ये आराम से लेटे होंगे ना तो इसके आते ये भग जाते हैं खुद ही उठ के। और अभी इनको रोटी खिलाने आई थी, और अभी इसको जब लाड लड़ा रहा है ना
है ना। तो अभी से अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि काट लेते हैं, नहाते भी बहुत दिनों में, विसु विसु ना हो जाए। और फिर हम थोड़ी देर टहल के अंदर आ जाते हैं और फिर मैं लेती हूँ अपनी दवा। ये जो कि एक नहीं, मुझे 6-7 दवाइयाँ एक साथ लेनी पड़ती है, अब अलग अलग चीज़ों की लेनी पड़ती है, जिससे मैं एकदम मन ऐसा करता है इनको फेंक दूं। और ये दोनों बाप बेटी मेरे रुखाले में बैठे रहेंगे कि ये फेंक तो नहीं देती। और इनके ड्रामे मस्ती और ये सो ही जाते हैं, इनका ख़त्म ही नहीं होता। और अमित की तो आदत ऐसी है, हम लोग सोएंगे ना, तो अगर ये जग रहा तो हमें तभी तुरंत जगा देगा। ये नहीं है कि हम लोगों को सोने दे, और खुद सो जाएगा, हम जग रहे हैं तो हमें जगने भी नहीं देगा। और ये रात के करीब 11:30 बजे के करीब बाप बेटियों के लाड चल रहे हैं। इन लोगों का ऐसे चलता रहेगा। और आप लोग मुझे कमेंट में